देखिए, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी थी 2010 में 18th अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आइन के आर्टिकल 270 के तहत जी। उन्होंने 3 नोटिफिकेशन निकाले थे। 17 मिनिस्ट्रीज जो थी वो डिवाल्व की थी सूबों को, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट की ओमिशन के बाद। तो उसमें से जो है वो 17 मिनिस्ट्रीज में से काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मिनिस्ट्रीज हैं वो दोबारा कायम की गई हैं। जैसे कि आप एजुकेशन है, हेल्थ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री ख़त्म की गई, उसकी जगह क्लाइमेट चेंज लाई गई, कल्चर की मिनिस्ट्री ख़त्म की गई, कल्चर एंड हेरिटेज की बनाई गई। इस तरह से हाउसिंग भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो भी ख़त्म नहीं की। स्पेशल इनिशिएटिव्स वो भी रखी गई। EOBI को जो लेबर मिनिस्ट्री थी ख़त्म की गई, उसको रखा गया। एवाक्यू ट्रस्ट को रखा गया, कलेक्शन ऑफ उशूर ज़कात को रखा गया। इस तरह से कई और भी इदारे हैं, ठीक है, जिनको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंटेड थी, तो उस नोटिफिकेशन के वायोलेशन में या रिपोर्ट की वायोलेशन में इन्होंने ये दोबारा जो है ना वो कायम कर दिए। और ये एक्सपेंडिचर जो है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ा है ना, कि फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, मुल्क का टोटल नॉन टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू 20,000 अरब है। फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है अराउंड 19,000 बिलियन है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, चलो डिफेंस का एक्सपेंडिचर तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, वार लाइक सिचुएशन है। बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बहुत है। वो इसकी वजह से कि इन्होंने इन सब्जेक्ट्स पर मिनिस्ट्रीज कायम किए हैं। दूसरा CCI की सब्जेक्ट्स, CCI की जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 पर है, उस पर भी 7-8 मिनिस्ट्रीज जो है वो उन्होंने बना लिए हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ है, वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम की है, ये CCI के सब्जेक्ट हैं, ये इनके नहीं हैं। तो वापडा भी रखी हुई है, तो ये CCI के सब्जेक्ट हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उन पर CCI की है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 97 में फेडरल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी दूसरे इदारे को वो अथॉरिटी दी हुई है तो वही एक्सरसाइज करेगा, फेडरल गवर्नमेंट वो नहीं करेगी। लेकिन आप समझते हैं या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को शेयर मिलना था वो शेयर भी अभी तक नहीं मिल रहा? वो इस वजह से कि फेडरल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो आप फॉर एग्जाम्पल हमारा डिफेंस का बजट है 3,000 अरब, ठीक है ना, और ये जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं 9-10 बनती हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट के मुताबिक, उसका तो 400-500 है खर्चा। तो आप जो है वो 3500 वाली जो गवर्नमेंट या 4,000 में जो गवर्नमेंट चला सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम दी डेट सर्विसिंग जो 8,000 अरब है, उसको आपने पहुंचाया है एक्सपेंडिचर 19,000 अरब तक। तो आप कर्जे के ले रहे हैं, हम कर्जे ले रहे हैं दूसरे मुल्कों से, हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी चली गई है। तो हम ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर है, ये मिनिस्ट्रीज जो है वो खत्म कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑर्गेनाइज होगी तो ये कैप होगी जाकर जो है एक्सपेंडिचर 13-14 हज़ार पर बिलियन पर। बाकी तो 4-5 हज़ार अरब बचते हैं ना मुल्क को, उससे मुल्क में तरक्की होगी, सूबों में। तो आप समझते हैं कि ये वजारतें लीगल नहीं हैं? दूसरा, आप समझते हैं कि आपकी सिफारिश पर अमल दरामद हो सकता है? ये देखिए, ये वजारतें इम्प्लीमेंटेशन कमीशन जो बनी थी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दोबारा बनाई है। वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि भाई ये आप नहीं बना सकते। उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्करेंट लिस्ट ओमिशन हो गई है, उस पर आप नहीं बना सकते। और दूसरा ये है कि जब जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसकी परमानेंट सेक्रेटरीट है, उसको लिखा गया है आर्टिकल 154 में कि उनके सब्जेक्ट पर एक्सरसाइज करेगी सुपरविजन एंड कंट्रोल जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो वो आप CCI के चलाने के CCI उनको चलाएगी ना, ये फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं चलाएगी। उस पर मिनिस्ट्री तो आप नहीं काम कर सकते। और वो इदारे हैं जैसे रेलवे है, वापडा है, आपकी IDBP है, आपके मेजर पोर्ट्स हैं, तो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, वो आप जो है वो CCI को दे देंगे तो उसमें 4 सूबे हैं, डिसीजन मेकिंग भी सही होगी और फेडरेशन सही चलेगी। लेकिन आपको एक एतराज़ ये तो नहीं है कि जो कुछ वजारतें हैं उन पर हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो बैठे हुए हैं, शायद इस वजह से भी आपको इतराज़ हो? नहीं, हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को बिठाया हुआ है ना। वो तो बिठाया हुआ है ना। देखिए, आप जो है मुल्क का जो टैक्स मनी है, जो टैक्स पेयर है, वो मुतासर हो रहा है ना। एक मिनिस्ट्री पर 100 अरब 200 अरब का खर्चा है, ठीक है ना। वो आप कैसे कर सकते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, दूसरे सूबाई सब्जेक्ट्स पर आपने मिनिस्ट्री किसी को खुश करने के लिए बनाई हुई है। ये तो ऑफेंस है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना। वो उसको कैसे कायम रखा जा सकता है? वो तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी अफेक्ट करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल स्कीम को भी अफेक्ट करती है। उसको तो फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए था इनको। लेकिन वज़रा तो कहते हैं कि हम 8 माह से कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, हमारे कोई अखराजात नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये कोई जस्टिफाई नहीं होता? फेडरल जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की बजट है वो आप देख लें, 73 बिलियन है, और HEC की जो बजट है वो 65 बिलियन है मेरे ख्याल में, सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसमें है कि स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन जो है वो CCI का सब्जेक्ट है, हायर एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंसेस। तो आप वो कैसे रख सकते हैं? 65 बिलियन आप क्यों खर्च कर रहे हैं?
तो आप इतना खर्च कर रहे हैं इन मिनिस्ट्रीज़ पर, CCI के सब्जेक्ट्स पर, कि फेडरल गवर्नमेंट इतनी बड़ी हो गई है कि उसका 20,000 टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में से 19,000 का जो है वो एक्सपेंडिचर है। हाउ यू कैन अफोर्ड सच एक्सपेंडिचर? जब तक हम एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक जो है वो हमारी मुश्किलात में, आवाम की मुश्किलात में आसानी नहीं होगी, क्योंकि हम तो आवाम के लिए काम करते हैं ना भाई। आवाम के लिए स्पेस ही नहीं है, आप रोज़ महंगाई बढ़ाते हैं, आप अपना एक्सपेंडिचर कम नहीं कर रहे हैं, आपने डबल मिनिस्ट्री क्यों रखी हुई है? नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं।